स्टोमेटाइटिस क्या है? इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उनके क्या कारण हैं, वो कितने प्रकार की है, उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जाता है और क्या क्या सिम्टम होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। स्टोमेटाइटिस के अंदर मुंह के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, मुंह के अंदर जख्म हो जाते हैं, जिसे मुंह पकना भी कह सकते हैं, मुंह आना कह सकते हैं, मुख शक्त भी कह सकते हैं। स्टोमेटाइटिस कई प्रकार का है। कैट्रल स्टोमेटाइटिस, एप्थस स्टोमेटाइटिस, पैरासाइटिक स्टोमेटाइटिस जिसे थ्रश भी कहते हैं, अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस और मर्क्यूरल स्टोमेटाइटिस है। कैट्रल स्टोमेटाइटिस, इसके क्या कारण हैं, ये किस कारण से उत्पन्न होता है? बच्चे और जब छोटे हैं उनके अंदर मुंह के अंदर कोई जख्म हो जाए, साधारण कई कारणों से, कई बार दांत निकलने के कारण भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म चीज़ लेने से, खाने पीने से, नित्य अगर वो किसी हार्ड चीज़ से या लकड़ी मुंह में डालकर दातुन करता है तो उससे भी कई बार जख्म हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार अक्कल दांत का निकलना, दांत टूट जाना, दांतों में कीड़ा लग जाना, कई बार जो डेंचर लगाते हैं उनके अंदर भी अल्सर हो सकते हैं अगर वो सही तरह से फिट ना हो। इसके अलावा जो ज़्यादातर तंबाकू लेते हैं, जर्दा खाते हैं, टॉन्सिलाइटिस के अंदर, फेरेंजाइटिस के अंदर, कई बार बुखार के अंदर एंटीबायोटिक्स लेने के कारण भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है। कैट्रल स्टोमेटाइटिस के लक्षण हैं कि पहले मुंह के भीतर, जीभ में, मसूड़ों के आसपास की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। मेम्ब्रेन का जो श्वास नली की मेम्ब्रेन है, ट्रैकिया की है, उसके अंदर भी ये शुरू हो जाता है। आंतों के अंदर भी कई बार ये इन्फ्लामेशन दिखाई दे सकता है। इसके अंदर सूखी, बहुत लाल और चमकीली जख्म दिखाई देते हैं। मुंह के अंदर गर्मी महसूस होती है, जलन महसूस होती है, जीभ पर सफ़ेद रंग का मैल दिखाई दे सकता है, उसके ऊपर दांत गड़े हुए के निशान भी दिखाई दे सकते हैं। आइडेंटेशन ऑफ द टीथ ऑन द टंग एंड चिक इसके अंदर होता है। बुखार इसके अंदर प्राय नहीं होता, यदि रहता भी है तो बहुत थोड़ा सा हरारत सी रहेगी। जीभ इसके अंदर सूखी है, कटी हुई हो सकती है। समूचे मुंह के अंदर लालीपन दिखाई दे सकती है। पीले रंग के श्लेष्मा भी इसमें अंदर म्यूकस निकल सकता है। मुंह में कोई स्वाद नहीं रहता, मुंह बेस्वाद हो जाता है। स्वाद कभी तीता हो सकता है, कभी उससे खट्टा महसूस होता है। मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है और बार बार लार निकलती रहती है। अगर बच्चा दांत निकलने के समय ये बीमारी होती है तो उसे बुखार आ सकता है, अकड़न हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। कैट्रल स्टोमेटाइटिस के क्या प्रोग्नोसिस हो सकते हैं? अधिकांश स्थानों के अंदर ये बीमारी शीघ्र ही ठीक हो जाती है। ये कई बार 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, पर कभी कभी इसमें आराम आने में देर हो सकती है। बच्चों में यह बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है। उन्हें पौष्टिक आहार दें। इसकी क्या चिकित्सा की जा सकती है? अगर बीमारी की उत्पत्ति का कोई कारण ना समझ आए और वो जैसे यहाँ कभी कीड़े लगने के कारण है, दांत टूटने के कारण है, तो पहले उसे उखड़वा लेना चाहिए ताकि उसके कारण बार बार जख्म ना हो। जर्दा, तंबाकू आदि, उस सिगरेट बीड़ी से उसे दूर रखें। इसमें कोचलेरिया मेडिसिन है, उसकी मदर टिंचर की 10-20 बूंदें अगर हम लोग ग्लिसरीन के अंदर मिला लें या पानी के अंदर मिलाकर उसके कुल्ला करें या उसको लगाएं तो उससे बहुत जल्दी आराम आना शुरू हो जाता है। एप्थस स्टोमेटाइटिस के अंदर इसको हम लोग वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस भी कह सकते हैं, फॉलिकुलर स्टोमेटाइटिस भी कह सकते हैं, कैंकर भी इसका दूसरा नाम है, हर्पीज़ ऑफ द माउथ भी ये कह सकते हैं और एप्थे भी हैं। इसके क्या कारण हैं? बच्चों के अंदर विशेषकर, जैसे मैंने आपको बताया, मुंह को हमेशा साफ़ रखना चाहिए ताकि ये बीमारी बार बार ना हो। छोटी माता और रक्त ज्वर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, निमोनिया के अंदर
इस तरह के लक्षण कई बार दिखाई देते हैं। गर्भावस्था के अंदर भी कई बार ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसके सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जिसे स्टोमेटाइटिस मैट्रिना कहते हैं। एपैथिस स्टोमेटाइटिस के लक्षण हैं कि इसके अंदर मुंह के भीतर सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह के मलाई के टुकड़ों की तरह दिखाई देता है। उसके ऊपर दांत गड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके चारों तरफ वाइट सेंटर हो सकता है, बीच में रेड मार्जिन वाइट सेंटर उसका होता है और रेड मार्जिन होता है। अंदर सुपरफिशियल छिछले जख्म दिखाई दे सकते हैं। जख्म मटर के आकार के से बड़ा नहीं होता इसके अंदर, कभी कभी उससे भी छोटा होता है। जख्म के नीचे की ओर और बगल की ओर की तरफ वो भर जाता है। ये जख्म जीभ के सामने के भाग में अधिक दिखाई देता है, गले के भीतर है, होंठ के ऊपर भी दिखाई दे सकता है, तालू में हो सकता है। मुंह में लगातार लार रहती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मुंह के भीतर गर्मी महसूस होती है, दर्द होता है, भूख उसे नहीं लगती, बुखार आता है, पसीना है। उसे दूध सागू दे सकते हैं आप लोग, अरारोट दे सकते हैं। इसकी चिकित्सा के लिए मुंह को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। खाने पीने के बाद में मुंह को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य करेगी। उसकी 20 बूंदें अगर हम लोग 1 औंस पानी के अंदर मिला लें, उसके लोशन को मुंह में रखें, उससे कुल्ला कर सकते हैं। उसको ग्लिसरीन के अंदर मिलाकर भी मुंह के अंदर लगा सकते हैं। पैरासाइटिक स्टोमेटाइटिस के जिसका दूसरा नाम थ्रश भी है, इसके पैदा होने के क्या कारण हैं? इसके अंदर मुंह के अंदर फुफरी जिसे कहते हैं या मुंह आना कह सकते हैं। एलोपैथी मत के अंदर इसमें ओडियम एल्बन कह सकते हैं, ओडियम लैक्टिस कह सकते हैं। ये बीमारी तब पैदा होती है जब कोई पैरासाइटिक या कीटाणु जनित मुख क्षत हो जाता है इसके अंदर। ये बीमारी कॉन्टेजियस है, ये दूसरे बच्चों पे भी हो सकती है। अगर कोई रोगी बच्चा माँ का दूध पीता है और वही दूध फिर दूसरा बच्चा भी अगर पीता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़्यादातर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 2 से 3 सप्ताह के बीच में उसको ये बीमारी शुरू हो सकती है। कई बार ये अनहाइजेनिक भी है, क्योंकि कई बार माँ दूध की बोतल है, अपने स्तन है, उनको अच्छी तरह से साफ़ नहीं करती, तो वहाँ से जो पैरासाइट्स हैं या कीटाणु हैं वो उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अंदर क्या लक्षण हैं? इसके अंदर जीभ के नीचे किनारों के ऊपर डॉर्सम और एज के ऊपर जो जीभ है उसके अंदर ये ज़्यादातर होता है। होंठ में है, तालू की हड्डी में हो सकता है, फेरिंक्स के अंदर हो सकता है, जहाँ खाना प्रवेश करते हैं उसके द्वार पर हो सकता है, कंठ नली में है, खाना जाने की जो राह है वहाँ पर हो सकता है, और कई बार ये अंदर बॉडी के अंदर भी हो सकता है, उसके यकृत के अंदर, लीवर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, पाकस्थली के अंदर, उसके मल द्वार में भी ये इन्फ्लामेशन जा सकता है। उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन लाल होगी। उसके बाद में उसके अंदर गोल रंग का सफ़ेद दूध के मलाई की तरह का जमा हुआ पदार्थ दिखाई देता है। पैरासाइटिक एपैथिस जो है, इसके अंदर हम लोग कई और बीमारियों से भी इसको भ्रम कर सकते हैं। पैरासाइटिक के अंदर पहले मुंह का जो भीतर है वो लाल रंग होता है, उसके बाद में सफ़ेद दूध की मलाई की तरह का पैच या दाग दिखाई देता है। यही पैच या सफ़ेद दाग सहज हटाया नहीं जा सकता। पर जो एप्थस है उसके अंदर सफ़ेद दाग रहता है, पीछे जख्म होता है। पैरासाइटिक के अंदर मुंह के भीतर कुछ सूखापन दिखाई देता है, जबकि एप्थस के अंदर लार दिखाई देती है। इसका क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है? ये जीर्ण शीर्ण जो स्वस्थहीन बच्चे हैं उन व्यक्तियों को, या जो रोगी कमज़ोर हैं उनके अंदर ये जल्दी से ठीक नहीं होता, तो ये फिर भय की बात हो सकती है। इसके अंदर हम लोग क्या चिकित्सा कर सकते हैं? बच्चों को दूध पिलाने के बाद उसकी बोतल है उसे गर्म पानी से धोएं। बच्चे का मुंह रुई के साथ में साफ़ कर सकते हैं। इसके अंदर बोरेक्स 1X को भी हम लोग पानी के अंदर मिलाकर उसका लोशन बच्चे के मुंह में लगा सकते हैं। बोरेक्स को ग्लिसरीन के अंदर मिलाकर भी बच्चे के मुंह के अंदर लगा सकते हैं।
मुख्य घाव और जल्दी ठीक होते हैं कि अगर आप लोग मुंह के अंदर थोड़ा शहद भी उसको दें बार बार। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, जिसे फेटेड स्टोमेटाइटिस भी कह सकते हैं, पुट्रिड सोर माउथ भी कहते हैं। इसके क्या कारण है? ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों के अंदर अधिकतर होता है। इसमें कीड़े लगे दांत हैं। दांत के अंदर जब जख्म होता है, कोई नई बीमारी अगर उसे हुई है, जैसे निमोनिया है या उसे कोई और बुखार है, उसके कारण भी ये हो सकती है। उपदंश के जो रोगी हैं उन्हें हो सकती है। रिकेट के बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं उन्हें ये होती है। पारा, तांबा, सीसा, फॉस्फोरस का जो अधिक सेवन होता है उसके कारण भी ये हो सकती है। वर्षा और वसंत ऋतु के अंदर भी इसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस के लक्षण हैं, इसमें जबड़े के अंदर, मसूड़ों के अंदर भी इसके जख्म दिखाई देते हैं। इसके बाद ये गले के भीतर, होंठों में, जीभ के बगल के अंदर भी इसके और दांतों के अंदर जख्म दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। दांतों की जड़ों तक ये फैल सकता है। मसूड़ों के अंदर इसका प्रकोप बढ़ सकता है। वो जगह फूली हुई होती है, लाल होती है और वहाँ से खून भी निकल सकता है। घाव पहले मसूड़ों की एक पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन पे दिखाई देता है, उसके बाद में ये कई बार दांत को भी गलाना शुरू कर देता है। दांत के अगर दांत में अगर जख्म होता है तो दांत को जड़ से निकालना पड़ सकता है। घाव के ऊपर दूध की मलाई की तरह के टुकड़ों दिखाई दे सकते हैं। उनका रंग सफ़ेद है, किनारे लाल होते हैं। घाव के अंदर खून निकल सकता है। खून मिला हुआ लार भी निकलता है। लार इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जीभ फूली हुई और होती है। कुछ भी वो खा नहीं सकता। जीभ के ऊपर गाढ़ी मैल दिखाई देती है। मैल बहुत ज़्यादा होती है, उसे बुखार हो सकता है। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस का एक जो चिकित्सा है, उसके अंदर रोगी के जो भीतर, उसको मुख को उसको साफ़ रखना चाहिए। भोजन खाने से पहले और बाद में भी उसको मुख अपना साफ़ करना चाहिए। उसको मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अंदर काली क्लोर मेडिसिन है जो निम्न शक्ति के अंदर ले सकते हैं। 6 पोटेंसी में अगर लें, और उसको या फिर उसके 2x में भी ले सकते हैं। इस लोशन से उसको कुल्ला करा सकते हैं, उसके मुंह में लगा सकते हैं। मसूड़ों के जो दांतों के अंदर जख्म है वहाँ लगा सकते हैं। गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस, इसे नोमा भी कहते हैं, गैंग्रीन ऑफ द माउथ भी कहते हैं, कैनकम ओरिस भी कह सकते हैं। गैंग्रीन स्टोमेटाइटिस के क्या कारण है? ये बीमारी वैसे तो अधिकतर बहुत कम होती है, पर अगर हो तो फिर ये जल्दी ठीक नहीं होती। तो अगर मलेरिया का बुखार हुआ है, बच्चा रक्तहीन है, अनीमिक है, उसके अंदर भी कई बार ये हो जाती है। 50% पेशेंट के अंदर जो जिन्हें छोटी माता है उनके अंदर भी कई बार ये हो सकती है। गैंग्रीन के लक्षण बहुत भयंकर होते हैं। ये एक तरफ अगर गाल या मसूड़ों के अंदर पहले इसका हमला होता है और ये कुछ दिनों तक वहाँ पे जख्म बनता है। नीचे होंठ, मुंह के अंदर फूल जाता है, लाल हो जाता है, मुंह के भीतर घाव बन जाते हैं। घाव बहुत जल्दी मुंह के अंदर फैल जाता है। घाव के पास की जो स्किन है वो फूली हुई रहती है, मसूड़ा फूल जाता है, दांत इसमें हिलने लगते हैं। नीचे जो जबड़े की हड्डी है वहाँ तक इसका आक्रमण हो जाता है। गले के भीतर और बाहर का जो एक सड़ा हुआ पर्दा पड़ जाता है उसके ऊपर, और बहुत जल्दी वो पर्दा जब निकल जाता है तो फिर एक गहरा गड्ढा हो जाता है और कोई भी वो खाने पीने की जो चीज़ है उस छेद से बाहर निकल सकती है। वहाँ सुराख हो सकता है। जबड़ों के अंदर, हड्डी के अंदर भी नेक्रोसिस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। इस बीमारी को आरंभ के अंदर बहुत ज़्यादा सड़ी हुई गंध निकलती है। दर्द बहुत ज़्यादा नहीं रहता इसके अंदर। सेप्टिक ज्वर हो सकता है। ज्वर प्रायः 104-5 डिग्री तक जा सकता है। नाड़ी इसमें बहुत तेज़ है, कमज़ोर रहेगी। इसके अंदर अतिसार के, डायरिया के सिम्टम भी दिखाई देते हैं। निमोनिया का दोष भी पाया जा सकता है। और कई बार अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो 1-2 सप्ताह के अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर मुंह के भीतर जो सड़ा हुआ मांस है, जो स्लफ है,
फूली हुई जो जगह है वो सब धीरे धीरे चिमटी की मदद से सर्जन निकाल सकते हैं। वो फेंक देना चाहिए। लोशन लगाते रहें बार बार, मुंह को साफ़ रखें। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग इसमें कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ना दें जिससे स्टिमुलेशन बढ़ जाए। मसाले हैं, गर्म पानी है, गर्म चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों से इसमें परहेज़ करना चाहिए। मर्क्यूरिस स्टोमेटाइटिस के जो कारण है, इसमें आयुर्वेदिक या एलोपैथिक जो मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, करी या पारे की दवाई अधिक हो, उसके कारण भी ये हो सकता है। इसके अंदर जो लक्षण हैं, मुंह के भीतर, मसूड़ों के अंदर, जीभ के ऊपर, होंठ के ऊपर जख्म दिखाई दे सकते हैं। मुंह में लगातार लार रहती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है इसके अंदर। जबड़े के नीचे गांठें दिखाई दे सकती हैं। ग्लैंड्स इसके अंदर फूले हुए होते हैं। जीभ फूली हुई रहती है। कोई भी चीज़ चबाकर वो खा नहीं सकता। इसका ट्रीटमेंट भी जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस है, उसकी तरह ही इसका भी कर सकते हैं। हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर इसके अंदर, उसका लोशन बना के इसमें लगा सकते हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ, अभी तक तो मैंने आपको लोशन के बारे में ही बताया है, जो उससे माउथ वॉश कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, मुंह पे लगा सकते हैं। लेकिन कुछ इंटरनल मेडिसिन भी हैं जिसे हम लोग होम्योपैथी के अंदर सिम्टम्स के हिसाब से चुन सकते हैं। जिसके अंदर कैटरल स्टोमेटाइटिस के अंदर एकोनाइट है, बेलाडोना है, मर्क्यूरिस दे सकते हैं। एप्थस स्टोमेटाइटिस के अंदर एपिस, आर्सेनिक, ऑरम, बैप्टीशिया दे सकते हैं। इसके अलावा बोरेक्स है, हाइड्रेस्टिक है, आयोडीन है, मर्क्यूरिस वाइवस दे सकते हैं। नाइट्रिक एसिड और हिपरसल्फ आदि दे सकते हैं। पैरासाइटिक स्टोमेटाइटिस के अंदर आर्सेनिक है, एथ्यूजा है, ऑरम ट्राइफाइलम है, बैप्टीशिया, बोरेक्स, हाइड्रेस्टिक, आयोडियम, मर्क्यूरिस वाइवस, नाइट्रिक एसिड, कार्बोवेज, हिपरसल्फ, कालीबाइक्रोम, क्रियोजोट, लेकेसिस, मर्क स्कोर, स्टेफिसगेरिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकते हैं। ये सब पैरासाइटिक स्टोमेटाइटिस के अंदर है। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस के अंदर नाइट्रिक एसिड है, मर्क्यूरिस सोल है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, लेकेसिस, कालीबाइक्रोम, बैप्टीशिया और ऑरम ट्राइफाइलम है। गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस के अंदर आर्सेनिक, मर्क्यूरिस कोर है और काली क्लोरिकम दे सकते हैं। मर्क्यूरिस स्टोमेटाइटिस के अंदर नाइट्रिक एसिड, हिपरसल्फ आदि लक्षणों के हिसाब से दे सकते हैं। इन मेडिसिन को मैं अब आप थोड़ा विस्तार से भी बताऊंगा कि उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे एकोनाइट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, बुखार है, प्यास है वो ज़्यादा रहेगी, मुंह के भीतर सूखापन रहेगा, गर्मी रहेगी, लगेगी उसे बार बार। एथ्यूजिया के अंदर जीभ, होंठ, जो दांत है, मसूड़ों के ऊपर सफ़ेद रंग का छोटे छोटे जख्म दिखाई देते हैं। जीभ इसमें सूखी रहती है। गला जीभ है, उसके अंदर जैसे महीन कांटा चुभा हुआ हो, कोई भी चीज़ या पानी निगलने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके अंदर अगर मुंह के अंदर जख्म ना भी हो तो कई बार उल्टी होती है, तो उसके अंदर दही के थक्के होते हैं, उस तरह के उल्टी हो सकती है। जो मल वो करता है उसके अंदर भी दही के थक्कों की तरह का मल दिखाई दे सकता है। एपिस के अंदर, इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फूल जाती है, सूखी होती है, लाल रंग की हो सकती है, उसके अंदर जलन महसूस होती है, डंक मारने का दर्द होता है। इसके अंदर उसको प्यास नहीं लगती। आर्सेनिक एल्बम के अंदर अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस और गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस के अंदर, दोनों के अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करती है। बहुत बेचैनी रहती है उसको, कमजोरी है, जलन महसूस होती है, मुंह के भीतर जो जख्म है उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों को छूने से दर्द होता है, वहाँ से खून निकल सकता है। एप्थस अल्सरेटिव भी उसमें हो सकते हैं। जख्म के अंदर जलन होती है, मुंह के भीतर सूखापन, गर्माहट महसूस होती है। इसमें सुई की गोंदने की तरह का दर्द हो सकता है। जीभ में लाल रंग के छाले दिखाई देते हैं। जीभ है वह फूली हुई दिखती है।
ऑरम ट्राइफाइलम के अंदर मुंह के भीतर या बाकी सब स्थानों के अंदर म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन अधिक दिखाई देता है। इसकी वजह से मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, मुंह से खून निकल सकता है। ओंठ है, तालू है, उसके अंदर जलन महसूस होती है। मुंह के भीतर इतनी ज़्यादा अकड़न दर्द महसूस होती है कि वह मुंह भी नहीं खोल पाता। बैप्टीशिया के अंदर मुंह के अंदर दांतों के मसूड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ज़्यादा अल्सर्स हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है। कई बार वो लाल नहीं होकर बैंगनी रंग के दिखाई दे सकते हैं, फूले हुए दिखाई देते हैं। मुंह के भीतर जो घाव है वो सड़ जाते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। सांस लेने में छोड़ने में भी बदबू महसूस होती है। घाव जल्दी अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा इसमें लार निकलती है, जीभ मोटी हो जाती है। पर बदबूदार दस्त भी उसको आ सकते हैं, हल्का प्रलाप भी हो सकता है, वो बक भी सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। बेलाडोना इसके अंदर कैटरल स्टोमेटाइटिस के अंदर जब तेज़ बुखार हो, बेचैनी हो तो लाभदायक है। बोरेक्स के अंदर एप्थस स्टोमेटाइटिस के अंदर बहुत उसकी प्रधान दवा है। इसमें जो दूध पीने वाले बच्चे हैं जिनके अंदर मुंह के अंदर बहुत जल्दी घाव हो जाता है, अकड़न होती है, दर्द होती है, मुंह से खून, छालों में से खून निकलता है, उसके अंदर उसको गर्मी महसूस होती है, मुंह के अंदर जैसे आग लगी हुई हो, प्यास रहती है, वॉमिटिंग वो कर सकता है। कार्बोवेज के अंदर रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, मसूड़े हैं, उसके दांतों में दर्द हो सकता है, वहाँ पे भी छेद हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं और वहाँ से सहज ही खून भी निकल सकता है। कई बार पेशेंट कोलैप्स की कंडीशन में भी जा सकता है, जीभ उसकी ठंडी हो जाती है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है। हिपरसेल्फ के अंदर होंठ है, जीभ है और गाल के भीतर जो सफ़ेद रंग के घाव दिखाई देते हैं। थोड़ा सा भी छूने पर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा वो पेशेंट बेचैन हो जाता है। घाव के चारों ओर चर्बी की तरह का मैल इकट्ठा दिखाई देता है, सुई गड़ने सा दर्द भी होता है। हेलिबोरस मेडिसिन के अंदर मुंह के भीतर जो पीले रंग का चौड़ा जख्म दिखाई देता है, जख्म के बीच में लाल रंग होता है, फूला हुआ होता है, किनारे उसके सफ़ेद होते हैं, लगातार उसमें लार निकलती रहती है, मसूड़े उसके फूले हुए रहते हैं। हाइड्रेस्टिक मेडिसिन के अंदर बच्चों के जो मुंह है के अंदर जो जख्म है, जीभ इसमें बहुत सूखी है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे जल गई हो। जीभ का रंग कालीमा लिए हुए लाल लाल होता है। जीभ के अंदर कांटे, सब जीभ के जो कांटे हैं वो बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं। मुंह के अंदर गोंद की तरह का लसदार रिसाव निकलता रहता है, मुंह के भीतर लार बहुत ज़्यादा होती है, रस्सी या सूत की तरह का लार निकलती है। ये मर्क्यूरिस स्टोमेटाइटिस के अंदर भी बहुत बढ़िया दवा है। आयोडियम के अंदर के छोटे छोटे जख्म दिखाई देते हैं, मसूड़ा इसमें लाल हो जाता है, फूल जाता है, खून निकलता है उसके अंदर से, बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर बदबूदार लार निकलती है, नाक से बलगम निकल सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें भी बदबू रहती है। ग्लैंड्स हैं, गांठें हैं, वो फूल जाती हैं। काली बायोक्रोम के अंदर जो मोटे आलसी बालक होते हैं उनको ये बीमारी अगर हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मसूड़ों के अंदर इसमें भी जख्म होते हैं, जीभ पर पीली या पीले सफ़ेद रंग की परत दिखाई देती है, के अंदर दर्द होती है, जलन होती है। इसका जो घाव है वो जल्दी जल्दी भरता नहीं है, बहुत ज़्यादा लार निकलती है। काली क्लोरिकम के अंदर गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। मुंह के भीतर का रंग अगर लाल दिखाई देता है, फूला हुआ जख्म दिखाई देता है, मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकलती है, उसका स्वाद अगर खट्टा हो, गले के भीतर लाली ज़्यादा दिखाई देती हो, उसकी जो कान के ग्लैंड्स हैं वो भी फूल जाते हैं, के अंदर भीतर जो सड़ने वाला गैंग्रीन है उसके होने पर इसको बाहरी और भीतरी दोनों तरह से दवाइयाँ दे सकते हैं। जैसे इंटरनल मेडिसिन भी दे सकते हैं, इसको एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लोशन के अंदर मिलाकर भी कालिया क्लोरिकम को दे सकते हैं। मुंह के अंदर सड़ने वाले जख्म होने पर बाकी सब दवाओं से ये अधिक लाभदायक है। क्रियोजोट मेडिसिन
ये हल्के प्रकार की अगर बीमारी हुई है, मसूड़ों से लगातार खून निकल रहा हो, मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू हो, गांठें इसमें भी फूल जाती हैं, गांठें इसके अंदर बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड हो जाती हैं, दांत इसके अंदर भी नष्ट हो जाते हैं। लेकेसिस के अंदर मसूड़ों से खून गिरता है, सफ़ेद सफ़ेदपन दिखाई देता है, मसूड़े इसके अंदर सूज जाते हैं, मसूड़ों के अंदर स्पंज की तरह के छेद दिखाई देते हैं। मसूड़ों का जो रंग है वह काला हो सकता है, नीले रंग का हो सकता है। अगर एप्थे किसी को हुए हैं तो जख्म नीले रंग का दिखाई देता है, उसका स्पर्श वो सहन नहीं कर पाता, तो दर्द बहुत ज़्यादा होती है, बदबूदार रस निकलता है, तो भी लेकेसिस कार्य करती है। मर्क्यूरिस सोल के अंदर, इसके अंदर मसूड़े हैं वो अस्वस्थ हो जाते हैं, मसूड़ों में छेद हो सकता है, उसमें से खून निकलता है, बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है। तो मर्क्यूरिस स्टोमेटाइटिस के अंदर यह बहुत अच्छी लाभदायक है। मुंह के अंदर से पीप पस निकल सकती है, मसूड़ों के अंदर जो जख्म है वहाँ से भी पस निकल सकती है, जीभ इसमें फूल जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर लार निकलती है, उसके अंदर खून मिला हुआ हो सकता है, घाव इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा गहरे नहीं होते। चीज़ निकलने पर ऐसा महसूस होता है कि गले में वो अड़ गई है, दांत ढीले हो जाते हैं, दांतों के जो जख्म हैं वो गहरे हो जाते हैं, मुंह के टिश्यू इसमें अधिकतर नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई बार फिर मर्क्यूरिस कोर भी इसके अंदर दे सकते हैं, मर्क्यूरिस सिएनेटिस भी मेडिसिन इसके अंदर दे सकते हैं कि जब मर्क सोर से वो सही ना हो। नाइट्रिक एसिड की भी इसके अंदर बहुत अच्छी दवा है। मसूड़ों का रंग इसमें सफ़ेद दिखाई देता है, मसूड़े फूले हुए होते हैं, मसूड़ों में से खून निकलता है, होंठ के अंदर छाले होते हैं, गले के भीतर घाव हो सकते हैं, घाव पीले रंग के दिखाई देते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे खोंचा मारने जैसा दर्द होता है, दांतों की जो जड़ है और मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है, बहुत ज़्यादा इसमें लार निकलती है, लार में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, लार के अंदर एसिड जैसा महसूस होता है, जो लार है वो होंठ या दूसरी जगह पे अगर लग जाए तो वहाँ पे भी जख्म हो सकते हैं, इतना एसिडिक होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस मेडिसिन है, जब हड्डी पर रोग का आक्रमण होता है तो ये अधिक लाभदायक है, तो ये गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस के अंदर भी कार्य करती है। स्टेफिस गेरिया के अंदर एप्थे हैं या मुंह के जो छाले हैं, जब वो ज़्यादा जख्म उनके बढ़ जाएं और कई बार वो कैंसर का रूप भी धारण कर लेते हैं, जख्म के जड़ के नीचे नीले लाल रंग की या पीले रंग के दिखाई देते हैं, मुंह में जख्म होता है, सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, मसूड़ों के भीतर और मुंह के बाहर जख्म हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घाव के अंदर से खून निकलता है, गर्दन की जो ग्लैंड्स हैं वो फूले हुए हो सकते हैं, दांत का टुकड़ा टुकड़ा करके वो टूट कर निकल सकता है, बच्चों का जो चेहरा है वो बदरंग हो सकता है, आँखों के चारों तरफ काले रंग के गोलदार दाग दिखाई दे सकते हैं, वो चिड़चिड़ा हो सकता है। सल्फ़र मेडिसिन रोगी जो सोरा धातु के होते हैं तो उसके अंदर यह बहुत ज़्यादा विशेष लाभ देती है। जिन बच्चों को सुखंडी रोग होता है, जिसके अंदर मांस कम होता है, हड्डियां उसकी सूख जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है, उन बच्चों को अगर मुंह में यह जख्म हो, बहुत ज़्यादा लार निकलती हो, वॉमिटिंग होती है तो वो खट्टी कह की तरह की होती है, घुले हुए अंडे की तरह का उसको पखाना आता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मसूड़े का रंग पीला सफ़ेद हो सकता है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ये वीडियो जो मैंने आपको स्टोमेटाइटिस का बताया है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को इसको शेयर करें। इस तरह के और वीडियो अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।